तो दोस्तों अगर क्रैंक स्टार की बात किया है तो हमारे मुल्क में बहुत से ऐसे नमूने पाए जाते हैं। भाई साहब इंडिया में तो ये ऐसे निकले हैं जैसे बारिश के साथ डड्डू नहीं निकलते पानी में से। और भाई साहब पाकिस्तान और इंडिया की बहुत पुरानी लड़ाई है। इन्होंने पुणे सुपरस्टार दिया, हमने पाकिस्तानी वालों ने राहत चाचा, और इन्होंने दीपक का लाल दिया और हमने दिया 3, 2, 1 पिल्ले। ऐसी भारतीय क्रैंक के कचरे से तलक रखने वाली एक लड़की के बारे में बात करेंगे जो फैशन के नाम पर लोगों का फुद्दू काट रही है। जी हाँ भाई साहब, नन अदर देन उर्फी जावेद। भाई साहब ये जो बंदी उर्फी जावेद है ना, ये अपने फुद्दू किस्म के ड्रेसेस से ना बहुत ज्यादा मशहूर है इंडिया में। भाई साहब इस लड़की के हाथ में तुम कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं, उसका ड्रेस बना देगी, संगली हो, ड्रेस हो या कोई गैर हड्डी की चीज हो, इस बंदी ने उसका भी ड्रेस बना के अपने आप पर अप्लाई कर लेना है। भाई साहब इस बंदी को आप जो भी चीज देंगे ना, जो भी देंगे उसका ड्रेस बनाकर पहन लेंगे, ठीक है। इसके मशहूर होने के जस्ट दो वजूहात हैं। एक तो ये छोटे छोटे कपड़ों की वजह से मशहूर हुई है, और दूसरा ये छोटे छोटे कपड़े बनाकर पहन लेती है, जिससे पाकिस्तान और इंडियन लोग इसको देखकर अपना ठग पूरा करते हैं। भाई साहब पता नहीं ये बंदी करना क्या चाहती है। जो बंदा इसको फॉलो करता है ना, वो रोजाना रोजाना ही नहाता होगा, साबन की से बर्बादी करता होगा। और भाई साहब ये बंदी आजकल की जनरेशन को खूब इंजॉय करवा रही है। और एक हम थे, हमें कुछ देखने को नहीं मिलता था, करी जाओ इंजॉय, कोई बात नहीं, 21वीं सदी जा रही है, एडवांस दौर बाबा एडवांस। भाई साहब मैं अब इसके छोटे कपड़े पर तो रोस्ट करने वाला नहीं हूँ, मैं वीडियो बनाने आया हूँ, इधर आप लोगों का मूड नहीं बनाने आया। भाई साहब एक दफा की बात है, उर्फी किसी इंडिया में किसी रेस्टोरेंट पर खाना खाने के लिए गई है। वहां किसी लोग ने, किसी बंदे ने पुलिस को फोन किया है कि जल्दी जल्दी आए, इसका अरेस्ट कर ले जाए, ये ना हो कि यहाँ पर इसका रेप हो जाए। जी बहुत नाजुक सूरत हाल है। जल्दी आए इंस्पेक्टर साहब, जल्दी आए, यहाँ पर लड़के लाइनें लग गई हैं, वॉशरूम भर गए हैं लड़कों के साथ, जल्दी आए और इसे ले जाए। क्या हुआ? चलो ऑफिस में क्यों? इतने छोटे छोटे कपड़े पहन के सुबह सुबह कौन बोलता है? मेरी मर्जी। और भाई साहब एक दफा एक अंकल ने इसको एयरपोर्ट पर दबोच ही लिया। उसने कहा कि ये जो तुम काम कर रही हो ये बहुत गलत है, ये तुम जो ठग फैला रही हो ये बहुत गलत है, इंडिया बहुत इज्जतदार मुल्क है, तुम इंडिया का नाम बदनाम कर रही हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए। हाँ जी भाई साहब, इंडिया वाले तो इज्जतदार ही बहुत है, यस। और वैसे भाई साहब इनकी ये हरकतों की वजह से इंडिया की पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा फर्क आ जाएगा, क्योंकि इसको देखकर आधे लोगों के बच्चे तो नालियों में सैर कर रहे होंगे। और भाई साहब इस मैडम को पता है कि न्यूज में कंट्रोवर्सीज में कैसे जिंदा रहना है। लोग अक्सर इसको कपड़ों की वजह से ट्रोल करते हैं, लोग इसको इसके ड्रेसिंग सेंस की वजह से ट्रोल करते हैं, और इसको पता है कि इस माहौल में कैसे जिंदा रहना है। छंडी फूकी है भाई साहब, तो इसने एक वीडियो पैगाम में इंडिया वाले अपने भाइयों के लिए कुछ पैगाम दिया, आप भी सुने। My body is allergic to clothes. भाई साहब सुन ले ये क्यों छोटे कपड़े पहनती है, क्यों पहनती है। यस भाई जलवा है तेरा, जलवा। वाह बहुत हरामी हो रानी जी, वाह। बड़े कपड़ों की वजह से तुम्हें एलर्जी हो जाती है, या अल्लाह, मैं ये सब सुनने से पहले मर क्यों नहीं गया। भाई साहब उर्फी ने ये बात साबित करके लॉजिक की ओ में उसका एल घुसा दिया पकड़ के। उसने कहा मैं ये काम नहीं छोड़ने वाली, मैं शरीयाम बगैरती फैलाऊंगी, आप मुझे ना मना करें, आप इससे अच्छा है कि आप खुद ही साइड पे होकर एंजॉय करें, ठग पूरा करें। भाई साहब जो बंदा भी इसकी पोस्टर देखता है ना, वो समझो इस पर लट्टू हो गया। भाई साहब आप जब इसके कमेंट सेक्शन में जाकर इसका कमेंट करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी अलग ही दुनिया में आ गए हैं, किसी बात में आ गए हैं। कितनी औसम है यार, सुकून ही सुकून है इधर इसके तो कमेंट सेक्शन में। इतना मजा आपको कभी किसी ने नहीं दिया होगा, ना कभी किसी से मिला होगा। भाई साहब देखो मैंने सब जस्ट इस पर रिसर्च किया है, मेरा ऐसा वैसा कोई मकसद नहीं है, मेरा ऐसे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। ये अपने इंडिया वाले भाइयों की ना नाम रोशन कर रही है, उनका नाम बुलंद कर रही है पूरी दुनिया में, तो करी जाए, उनको ही फायदा है, उनके भाइयों को फायदा है, हमें क्या फायदा है। भाई साहब जब एक इंटरव्यू में इसको इसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछा गया तो इसने कुछ ऐसे इशारात नोश फरमाए कि आपकी होश गुम रह जाएगी। My parents were not good parents, maybe because my mother became a mother when she was very young. तो उनको नहीं पता था बच्चे कैसे हैंडल करते हैं, and my father was very कंजर्वेटिव। अब्बा कंजर्वेटिव है। अगर अब्बा तुम्हें बेहुदा किस्म के ड्रेसेस नहीं पहने देते और ये छाती पर भैंस के सींग नहीं लगाने देते तो अब्बा कंजर्वेटिव हो गए। और ये तुम लगाकर क्या साबित करना चाहती हो, किसको सिग्नल भेजना चाहती हो, कौन सी तुमने चिप लगाई है जो कोई सिग्नल कैच करने वाला टीना थोड़ी है। फिर तुम कहते हो कि अब्बा कंजर्वेटिव है। भाई साहब अगर हमें सिग्नल भेज रही हो ना तो हम तो नहीं आएंगे भाई साहब, ये हमसे ये हाथ जुड़े हैं। जाओ अपने भराओ इंडिया वाले के सिग्नल भेजो जेड़ा ताड़ी हवस दूर करे। ओ भाई साहब ये क्या मामला चल रहे हैं, हमें तो इल्म ही नहीं है। चलो भाई साहब अब उसी के न्यू ड्रेसेस पर नजर डालते हैं। सबसे पहले ड्रेस का है इसका ऑक्टोपस। और ये भाई साहब ये पता नहीं कौन सा ड्रेसेस बना लेते हैं, कौन सा ऐसा इसका डिजाइनर है, पता नहीं मैं कौन सी दीवार पर सर मारूं, इस साले के सारे को पकड़ के हाथ ही काट दो इसके। ऐसा डिजाइनर को तो नाप देना चाहिए
और भाई साहब ये चेक करें, अब कंधों पर फरिश्ते कहां जाकर बैठेंगे? तुमने तो कंधों पर काले कबूतर उड़ाए हुए हैं, उनकी जगह किधर रखी है तूने? पता नहीं कौन से बेहुदा किस्म के इसने ये तितलियां लगाई है कि मैं तितली हूं, मैं तितली हूं, मैं तितली हूं, ठंडा पानी पीती हूं, इधर उधर उड़ जाऊंगी, तू इतना थल्ले ही रह पुत्र, तू जमीन ही चंगी लगनी है। भाई साहब अब उर्फी को लगता है कि वो सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है, इसने एक सोलर सिस्टम से भी ड्रेस बना लिया, हमें सोलर सिस्टम घर में लगाने के लिए नहीं मिलते और ये बंदी जो है ड्रेसेस बनाई जा रही है। कोई बात नहीं, बना ले जितने ड्रेसेस बना लेते हैं, किसी दिन कोई हैवी वोल्टेज वाला कोई सोलर सिस्टम लग गया ना, तेरा अंदर ही भस्म हो जाना, फिर तेरी आग खत्म हो जाएगी। ऐसा भी इस ड्रेस में तो ये 8वीं क्लास के बच्चे का फेल प्रोजेक्ट लग रही है। इसके कपड़ों पर क्रिएटिविटी नहीं, क्रिएटिविटी जरूर होती है। भाई साहब बारबी से बनी हुई ये स्कर्ट इस तरह, ये बंदी किसी भी चीज किसी भी ऐसे ड्रेस बना लेती है। इतना हैवी डिजाइनर अगर इसके पास है ना, तो इसको तो पाकिस्तान का नंबर 1, दुनिया का नंबर 1 डिजाइनर का अवार्ड देना चाहिए, एक बगैर हड्डी वाला केला। सही है भाई साहब, अगर ऐसे ही चल रहा तो मैं टॉयलेट पेपर का अच्छा बना लूंगा, उसकी ब्रांड की ओपनिंग करूंगा और उस ब्रांड का नाम रखूंगा लुलु आइस, और उसकी ओपनिंग के लिए मैं बनाऊंगा उर्फी जावेद को, और इसको मैं ट्राई भी करवाऊंगा। भाई साहब भला हो इंटरनेट वालों का, जिसकी वजह से उर्फी को फेम मिल गया और थोड़े से पैसे आ गए। अगर इसके पास पैसे ना होते, ये बटन वाला फोन अपने ब्लाउज में रखकर हवस के मजबूर अंकल से बैलेंस मंगवा रही होती। अब ये कौन सा नया जुबा है, मुंह से लेकर सर तक कॉलर ही कॉलर, कौन से कॉलर से मुंह बाहर निकालना, ये तो हमें बताओ ना जरा। ऐसा मुझे लगता है उर्फी का जो ये डिजाइनर है ना, वो स्मद बॉन्ड का नशा करता है हैवी वाला, जो इतने इतने अच्छे डिजाइन को बनाकर देता है ना, मैं कहता हूँ एंड लेवल ही हो गया। वाह भाई साहब, ये कितने फाड़ू किस्म का फैशन सेंस है। ये कोई बंदा सेंसिबल बंदा नहीं कर सकता। ये कैसा डिजाइन बनाया यार, किस तरह का, इसको तो बंदा ये भी नहीं कह सकता जाओ अपने गिरेबान में जाकर आओ, और ये आगे से पूछे कि मैं कौन से वाले में जाऊं। सब अगर इस बंदी की लड़ाई हो जाए किसी के साथ, तो उसको चाहिए कि वो कौन सा इसका कॉर्नर पकड़े। मुझे लगता है कि इस बंदी का ब्रेन एक्सपायर हो गया, ऐसे ऐसे बेहुदा बेहया डिजाइन बनाती है और ये पहनती है, पता नहीं ये कभी कौन सा, कभी ब्लेड लगा लेती है, कभी क्या कर लेती है, कभी क्या कर लेती है, खूब लोगों को एंजॉय करवाती है। कोई बात नहीं, हर कुत्ते का एक ना एक दिन होता है, तेरा भी एक दिन आएगा उर्फी जावेद। तो भाई साहब कचरे के थैलों से ड्रेस चेक करें भाई साहब, उर्फी के बहुत से फ्रेंड्स भी हैं जो इसको फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, और भाई साहब कचरे के शॉपरों से भी ड्रेस बना लेती है। इतना टैलेंट इस बंदी में, मैं कहता हूँ जो वॉशरूम में नाली में बंदे यूज करके रात को फेंकते ना, वो गिरा लगाकर, उससे पकड़ो, उसका भी एक सूट बना लो, बहुत हाई लेवल का होगा। पता नहीं किस चीज से ये बंदी ड्रेस बना लेती हैं। मुझे तो लगता है जो लोग अपने बच्चे नालियों में बहाते हैं ना, ये उनको भी पकड़ कर उनको जोड़कर उनको बनाकर ना इंसान, और उनको भी अपना टैलेंट दिखाएगी, उनको अपने फॉलोअर बनाएगी। भाई साहब इतनी बेगारती तेन तेरे घर वाले मना नहीं करते, पता नहीं की तो चाह नहीं है इनू। भाई साहब कोई ना एडा हैवी किस्म का कीड़ा है, मैंने लगता है इनका कीड़ा नहीं मरेगा। इनका कीड़ा अगर मार सकता है ना, तो इनका कीड़ा मारना है घंटा पावा अख्तर लावा, ठीक है, इन उन्हें भेजो, ये तो बाहर ना लेंदी। भाई साहब इसी के साथ आज की हमारी वीडियो होती है एंड हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और उर्फी को भी फॉलो करें अगर आपने एंजॉय करना है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, ओके, अल्लाह हाफिज।